श्रीमती अर्चना जैन, टीकमगढ़ से। मुनिश्री को नमोस्तु, छुल्लकी महाराज को इच्छामी। मुनिश्री, ये सहस्रनाम स्तोत्र क्या है और इसमें किसका गुणानुवाद होता है? सहस्रनाम स्तोत्र में क्या है और इसका किसमें क्या गुणानुवाद होता है और कब कहाँ कैसे इसे बाँचना चाहिए? सहस्रनाम जो स्तोत्र है जी, जो भगवान को 1008 रूपों में देखा गया, उनके गुणों में भगवान की जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की। 24 घंटे में भगवान की जो एनर्जी है अलग अलग रूप में निकलती है। साधु की 24 घंटे में एनर्जी अलग अलग रूप में निकलती है, आप लोगों की भी। कोई भी वस्तु है, खास तौर से जीव का उदाहरण देता हूँ, 24 घंटे में एक समान एनर्जी नहीं निकलती। निमित्त के पावर है, नैमित्तिक एनर्जी जब बाहर निकलती है तो निमित्त से निकलती है। जब भगवान को आप सुबह अभिषेक के लिए उठाते हैं तब भगवान की एनर्जी पूर्णतः श्रावक के अभिमुख होती है, सुख समृद्धिदायक होती है, क्योंकि उस समय भगवान मात्र श्रावक को लक्ष्य करके ही पांडुक शिला पर बैठे हैं। जब आप भगवान का वार्षिक महोत्सव करते हैं अलग एनर्जी होती है, विधान के समय आप अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी होती है, नित्य नियम अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी रहती है। और एक साथ 1000 लोग 1000 अलग अलग भावनाओं लेकर आए हैं, सबकी भावनाएं विपरीत हैं। हो सकती हैं कि नहीं? 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबकी विपरीत भावनाएं हो सकती हैं कि नहीं? तो उस समय भगवान की रेज विपरीत निकलेगी। जैसे उनका समूषण में वाणी होती है, 100 लोग बैठे, समूषण में हजारों लोग बैठे। एक कहता है मुझे रामचरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे श्री कृष्ण चरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे नमोकार मंत्र का अर्थ समझना है, एक कहता है मुझे 3 लोक की रचना सुनाओ। एक ही समय में जितने लोग बैठे हैं उतनी उतनी आवाज़ें उसको सुनाई है। बाजू वाला रामचरित्र सुन रहा है, बाजू वाला श्री कृष्ण चरित्र सुन रहा है, बाजू वाला एक समय में, भिन्न समय नहीं। भगवान श्रोताओं के भिन्न भिन्न समय में उपदेश नहीं देते जैसे हम लोग। भगवान एक समय में जितने श्रोता हैं सबके अलग अलग प्रश्नों का जवाब मिलता है। ऐसा ही महान आत्माओं की जो एनर्जी होती है वो नाना रूपों में निकलती है। भगवान को जब आप निरालंब ध्यान करोगे अलग एनर्जी है, और भगवान को जब अशोक वृक्ष सहित आप भगवान की दर्शन कर रहे हैं और आपका चिंतन चल रहा है, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो, और आप यदि वृक्ष के सहित मूर्ति को देख रहे हैं उस समय भगवान की एनर्जी अलग निकल रही है। उस समय आपकी एनर्जी वो ताकत दे रही है जो आपको शोक है, जो आपका इष्ट वियोग हुआ है, अनिष्ट संयोग हुआ है, उसके निवारण करने वाला पुण्य का बंध होगा, उसको निवारण करने वाला। जैसे ही आपने सिंहासन पे आए भगवान की एनर्जी बदल गई। उस समय आपको नियम से उच्च विकास करने के लिए, ख्याति, आपका यश दुनिया में फैले, आपकी ख्याति दुनिया में फैले, ऐसा पुण्य तो बंद एक ही है, लेकिन पुण्य बंद में जब अनुभाग पड़ेगा तो पुण्य बंद देखता है आप भगवान को कैसा देख रहे हैं। सिंहासन सहित, अशोक वृक्ष सहित, छत्र सहित, चवर सहित आपकी दृष्टि में भगवान है, लेकिन भगवान का कौन सा विशेषण है जो आपको आकर्षित कर रहा है? तो वो मूर्ति का उसी ढंग का पुण्यबंध होगा, उसमें अनुभाग शक्ति वही पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम भगवान को देखते हैं 1008 नामों से, तो हम भगवान को किस गुणात्मक देख रहे हैं? भगवान को हम किसी भी एक गुण के माध्यम से देख। आप योगी हैं, महायोगी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो जैसे जैसे हम नाम लेते हैं वैसे ही वैसे रिटर्न होकर के हमें उसी प्रकार की पुण्य वर्ण में
अनुभाग पड़ेगा। क्या पुण्यबंध एक ही प्रकार का है? नहीं। साता कितने प्रकार की है? भूख लगे तो साता किससे मिटेगी? रोटी से। प्यास लगे तो साता किससे मिटेगी? मिटे। अब दोनों भिन्न हो गई ना। तो अब तुमने उस समय कौन सा पुण्य बांधा है? आपने यदि पुण्य तो बांधा है तो रोटी मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। आपने पुण्य बांधा है, पानी मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। आपको पैर में कांटा लग गया, अब कांटा निकालने के लिए सुई चाहिए, तो आपने खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, लेकिन कांटा निकालने के लिए सुई नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो पुण्य बंद किया ही नहीं। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण पुण्य वर्ण के पुण्य का होता है। तो 1008 के माध्यम से भगवान को उस रूप में देखो, और भगवान उसी रूप में हमें उनके निमित्त से हमें पुण्य का बंध होगा। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, सौधर्मेंद्र 1008 नामों से भगवान को पुकारता है मेरू पर्वत पर। अभिषेक करने के बाद आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसा बोलता है। इसके लिए पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर ये सहस्त्र नाम श्लोक लिखा है। पर्वों में पढ़ना चाहिए, पर्वों में पढ़ना चाहिए, वैसे ही पा सकते हैं पर्वों में। ये अष्टालिका पर्व है या दशरक्षक पर्व है, 12 मास से 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, जहाँ जहाँ तुम्हें मरने का स्थान है वहाँ वहाँ पढ़ सकते हो। अष्टमी चौदस को तो पढ़ते हैं यहाँ पे। कह दिया मैंने, जिस दिन मरना, जिस दिन तुम्हें मिल जाए कि इस दिन कोई नहीं मरता है, उस दिन नहीं पढ़ना, बस सब जगह।